रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जिसको ब्रोकिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। एंड अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है। 1995 से इस बिजनेस में है। दैट मीन्स इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स होने वाले हैं। एंड अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हो तो फिर आपको काफी बढ़िया पिक्चर नजर आती है, काफी रोजी पिक्चर नजर आती है। आपको बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दैट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड वो भी एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जब आप इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखोगे तो फिर आपको एक किस्म से लगेगा यार कोई मजाक चल रहा है क्या। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल से। ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का चार्ट है। एसेट बेस देखो, ठीक ठाक ग्रोथ दिखेगी आपको। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, ठीक ठाक ग्रोथ दिखेगी। 2023 एंड 24 में रेवेन्यू डबल हो गई है। अब आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखो, पहले नेगेटिव था, सडनली पॉजिटिव हो गया है, काफी अच्छा है। आप इसकी बोरोइंग देखो एंड प्रॉफिट से कंपेयर करो, दैट मींस ये कंपनी कभी भी एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। नाउ आप इस कंपनी के मार्जिन्स देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन्स हैं। पूरे साल के अगर हम मार्जिन्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50% के एबिटा मार्जिन्स, 41% के पैट मार्जिन्स, 37% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड जो ये प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स है ये 24-25 में और भी जबरदस्त वे में इंप्रूव होने वाले हैं। नाउ ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं जो इस कंपनी के बारे में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, काफी रोजी पिक्चर दिखाते हैं। अब एक काम करो, अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो दैट अगर ये कंपनी आपकी कंपनी होती तो क्या आप इस कंपनी का आईपीओ लेकर आते। जो इस कंपनी का आईपीओ साइज है, अगर आपको उतने पैसे चाहिए होते एंड आपका इस तरह का बिजनेस होता तो क्या आप उस कंपनी का आईपीओ लेकर आते। आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर होगा नो। एंड ये आंसर आपका डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जो भी मैंने डिसऑनेस्ट लोग देखे हैं, मेरे हिसाब से जो ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं। ये मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर्स के केस में ऑब्जर्व किया है। नाउ अब हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए जो कि इस कंपनी के बारे में काफी बढ़िया पिक्चर दिखाते हैं। नाउ अब सी, ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। बीएससी, एनएससी एंड एमसीएक्स की इस कंपनी ने मेंबरशिप ली हुई है। नाउ अब आप एक और काम करो, या तो गूगल से पूछ लो या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो कि जो ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ये किस किस तरह से पैसे कमाते हैं। आपको कुछ एक आइडिया लग जाएगा एंड उसके बाद ये कंपनी किस तरह से पैसे कमाती है आप उसको कंपेयर करो। एक काम करते हैं, ये भी देखते हैं दैट ये कंपनी किन किन सोर्सेस से पैसे कमाती है। तो ये इस कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम बाइफरकेशन है। ये कंपनी 7.5% रेवेन्यू कमाती है ब्रोकरेज एंड कमीशन फी की फॉर्म में। लेस देन 0.7% रेवेन्यू कमाती है ये कंपनी मार्केट मेकिंग एनुअल फी की फॉर्म में। 0.31% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के डीमैट ऑपरेशन से। 49.93% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ट्रेडिंग इनकम से। 41.13% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एफएनओ एंड करेंसी ट्रेडिंग इनकम से। एंड अप्रोक्सीमेटली 44% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सोर्सेस से। अब ये इस कंपनी का एक रेवेन्यू स्ट्रीम बाइफरकेशन है। एंड यहां पर आपको दो आइटम काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगेंगे। ये कंपनी मोर देन 91% रेवेन्यू कमाती है ट्रेडिंग इनकम से एंड एफएनओ एंड करेंसी ट्रेडिंग से। ये वो बिजनेसेस हैं जहां से नॉर्मली स्टॉक ब्रोकर्स रेवेन्यू अर्न नहीं करते। ये जो ट्रेडिंग इनकम हो गई, ये करेंसी ट्रेडिंग इनकम हो गई, एफएनओ ट्रेडिंग इनकम हो गई, ये हाईली इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। जो आपके बिहाफ पर उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है ये ज्यादातर केसेस में उस बंदे के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड ये कंपनी क्या है, ये एक स्टॉक ब्रोकर है। ये एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जिसकी स्टॉक ब्रोकिंग वाले बिजनेस से लेस देन 10% की रेवेन्यू आती है। अब आप एक काम करो, इस कंपनी की जो ये लेस देन 10% रेवेन्यू है, सिर्फ इसी रेवेन्यू को इस कंपनी की बिजनेस इनकम मानो। तो बेसिकली जो इस कंपनी के केस में रेवेन्यू है, जो ट्रेडिंग इनकम वाली रेवेन्यू है, वो हम मान के चलेंगे एक किस्म से दैट ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है इसकी। एंड जैसे ही आप इस कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हटाओगे तो अब आपके माइंड में जो इस कंपनी के बारे में पिक्चर बनेगी थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी, थोड़ी सी डिसेप्टिव पिक्चर बनेगी। बेसिकली ये कंपनी क्या करने का ट्राई कर रही है,
एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल्स दिखा के अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड उस आईपीओ को सक्सेसफुल बनने का ट्राई कर रही है। एंड यहां पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 329.31 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 88.82 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से 71.62 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 82 रुपीस से 86 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,37,600 की। 15 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 17 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी रेस करने वाली है, इन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगी, कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो अब हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, इस कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम देख ली, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। ये हाईली कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे एंड देन अपना दिमाग लगाओगे तो। अदरवाइज अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो फिर तो आपको ये कंपनी काफी जबरदस्त कंपनी लगने वाली है, जो कि काफी बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी कुछ एक कंपनीज के साथ मार्केट में कंपीट करती है। कौन कौन सी कंपनियां हैं वो, किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं, अगर आप ये देखोगे तो फिर आपकी जो ये इस कंपनी के बारे में कंसर्निंग पिक्चर है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। लुक एट दिस चार्ट। ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है कंपनीज लाइक एल्कैरिटी सिक्योरिटीज, एंजल वन, ये काफी फेमस कंपनी है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, अगेन एक और फेमस कंपनी, पुणे स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड से। ये वो कंपनियां जिनके साथ ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है। अब आप इनकी पी वैल्यूएशन देखो। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 3.27 टाइम्स की पी वैल्यूएशन पर। एल्कैरिटी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है 29 के पी मल्टीपल पर। एंजल वन ट्रेड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 21 के पी मल्टीपल पर। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ट्रेड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 14 के पी मल्टीपल पर। पुणे सिक्योरिटी ब्रोकिंग ये ट्रेड हो रही है अप्रोक्सीमेटली 17 के पी मल्टीपल पर। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? फाइनेंशियल्स देखो जबरदस्त पिक्चर दिखा रहे हैं एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एक किस्म से थ्रो अवे वैल्यूएशन पर। अब इस बात को बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड कर पाए, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप मान के चलो इस कंपनी का जो आईपीओ है उसको जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। ये भी हो सकता है काफी बम्पर लिस्टिंग हो, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। बिकॉज ये जो इस कंपनी का बिजनेस है, जो रेवेन्यू बाइफरकेशन है, वो इस कंपनी के बारे में काफी डाउटफुल इमेज क्रिएट कर रहा है। सो इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, थोड़ा सा केयरफुल होकर ये डिसीजन लें, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस इस कंपनी के आईपीओ को बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिले एंड अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर बाद में आप रिग्रेट करते रहो। उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, बट ये कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करेगी, इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। बिकॉज जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं एंड जो इस कंपनी का बिजनेस है कंप्लीटली डिस्कनेक्ट है। वो वहां पर दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिख रही है दोनों साइड से। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।